everyone, I DK Blara welcome you all in this series of videos. How are you friends? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। जी हाँ फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारी यूनिट डिजिट पे थी। और आज हम बात करेंगे बाकी के सब टॉपिक्स की, जैसे कि नंबर्स और नंबर्स की क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसकी डिविजिबिलिटी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी होगी। और अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं कि नंबर्स बने कैसे हैं, वो कौन सी डिजिट है, वो कौन से ऑपरेशन हैं, हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या है, आखिरी नंबर कौन सा होगा। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स, अगर आप हमारी पहले वाली वीडियो देखते हो तो। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स जैसे ही आप वो वाली वीडियो देख के इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हो तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैथ से प्रति जो आपका डर है वो तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नंबर्स की। देखिए नंबर्स की जब हम बात करते हैं और अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें कि व्हाट विल बी लार्जेस्ट नंबर या फिर आखिरी नंबर कौन सा होगा, तो इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमें कंडीशन नहीं दी जाती तब तक हम आंसर दे ही नहीं सकते। देखिए कंडीशन से समझिए, अगर हम आपसे बोलें कि 2 डिजिट नंबर के अंदर स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आई थिंक आप बता सकते हो। तो 2 डिजिट की अगर बात की जाए, 2 डिजिट की अगर हम बात करते हैं तो आप एकदम से माइंड में आ जाएगा आपके कि 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 10 होता है। और जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो क्या है हमारा, 99। अब आपसे चाहे छोटा 2 डिजिट नंबर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 10। और अगर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर आपसे पूछा जाता है तो वो क्या रहता है, 99। इसी तरह अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के लिए भी आपके पास आंसर होगा, चाहे हम स्मॉलेस्ट पूछे चाहे लार्जेस्ट। लेकिन अगर विदाउट कंडीशन आपसे पूछते हैं तो आई थिंक आपके पास जवाब नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल हम छोटी नंबर से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो छोटा नंबर हमारे पास क्या रहेगा, जैसे कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम 1 ले लेते हैं फ्रेंड्स। 1 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या रहेगा, 3 के बाद क्या है, 4 के बाद क्या रहेगा, 5 के बाद क्या रहेगा, 6। तो इस तरह से 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11। ये तो देखो ऐसे चलते जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि हमें नहीं पता लास्ट नंबर क्या होगा, लेकिन हम ऐसे करेंगे, डैश डैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स हमारे आखिर तक अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि लास्ट नंबर क्या है, ये नंबर इस तरह से आगे तक जाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम बात करते हैं इन नंबर्स की। देखिए अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं तो ये कैसे नंबर है, आई थिंक दीज आर काउंटिंग नंबर्स। ये क्या है हमारे पास, काउंटिंग नंबर्स है। और इन काउंटिंग नंबर्स की जो कलेक्शन हमारे पास तैयार होती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का सेट बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स का सेट। अब नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स दीज आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स के सेट को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स का सेट। और नेचुरल नंबर वाले सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एक बात और देखने की है फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स अगर हम देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। और ये जो 10 है, 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर। देखिए 10 क्या है, 2 डिजिट से मिलके बना हुआ है। और वो 2 डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 1 एंड 0। और ध्यान दे फ्रेंड्स, एक डिजिट, यहाँ 0 की बात की ना हमने, तो हम यहाँ 0 तो लिखना ही भूल गए। तो 0 की पोजीशन क्या है, 1 से पहले। तो हम 0 को कहाँ पे लिखेंगे, 1 से पहले। तो हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से चलते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो अभी हमने बात की थी 1 से लेके, और जो ये अप टू इन्फिनिटी तक ये जो नंबर्स जा रहे हैं, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। और इन काउंटिंग नंबर्स के सेट को हमने क्या बोला था, नेचुरल नंबर्स का सेट।
और इसे हमने कैपिटल एन से डिनोट किया था। लेकिन जैसे ही हमने इन काउंटिंग नंबर्स के साथ एक हमारी जो पहले जो डिजिट आनी चाहिए थी, जो हम भूल गए थे, उसको जैसे ही हमने यहाँ पे 0 को लिखा तो इस कलेक्शन का नाम ही चेंज हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास एक नई कलेक्शन तैयार हो गई और इस कलेक्शन को हम बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का सेट तैयार हो गया हमारे पास। तो होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? लेकिन जैसे ही हम इन होल नंबर्स के अंदर काउंटिंग नंबर्स का नेगेटिव ऐड करते हैं, नेगेटिव क्या होगा, मतलब 1 का नेगेटिव क्या होगा, -1, 2 का क्या होगा, -2, 3 का क्या होगा, -3। तो अगर हम इनका नेगेटिव होल नंबर्स के साथ ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा। तो इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे अप टू -इंफिनिटी चले जाएंगे। और जो हमारे पास जो कंप्लीट ये कलेक्शन जो हमारे पास तैयार होगी -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक, ये वाली कलेक्शन हमारी क्या बन जाएगी, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम आगे भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इसको इरेज करते हैं। तो अभी हमने क्या बोला फ्रेंड्स कि इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे नंबर्स को हम आगे भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया डिवाइड। और डिवाइड क्या है, डिवाइड से ही हमारा डिवीजन है। एंड डिवीजन इज द वन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन। हमें पता ही है फ्रेंड्स कि हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी हम डिवीजन की बात करते हैं फ्रेंड्स। और डिवीजन के लिए हमारे पास 2 नंबर्स का होना जरूरी है। अगर 2 नंबर्स की बात की जाए तो हम इन्हीं काउंटिंग नंबर्स, जो अभी हमने यहाँ काउंटिंग नंबर्स लिखे थे, होल नंबर्स लिखे थे, उन्हीं में से हम 2 नंबर्स ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए 2 नंबर की जब बात करते हैं तो एक तो 2 ही ले लेते हैं और एक नंबर और ले लेते हैं। चलिए 10 ले लेते हैं फ्रेंड्स। नाउ दीज आर 2 डिफरेंट नंबर्स। हमारे पास 2 अलग अलग नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब 2 नंबर की बात होती है, अलग अलग नंबर्स की बात होती है, तो 2 में से एक नंबर छोटा होता है और एक नंबर बड़ा होता है। ये हम देख सकते हैं कि ये जो 2 है, 2 इज स्मॉलर देन 10। तो 2 क्या है हमारा, 10 से छोटा है। और जब बात डिवीजन की जाती है तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो देखिए डिवीजन की बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन है हमारी जो डिवीजन की, वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला सिंबल जब भी हमें कहीं बना हुआ नजर आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारा डिवीजन से रिलेटेड है। देखिए जो छोटा नंबर होता है उसको लिखा जाता है यहाँ पे, स्मॉलर नंबर को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोजीशन है ना, इन पोजीशंस के नाम है और हमें इन्हीं पे फोकस करना है कि वो क्या क्या नाम है। बड़े वाले नंबर को यहाँ पे लिखा जाता है फ्रेंड्स। देखो ये जो छोटा नंबर, ये जो बाहर लिखा जाता है, ये पोजीशन कहलाते हैं। यहाँ पे इस पोजीशन पे जो भी नंबर लिखा जाता है उस नंबर को बोलते हैं डिवाइजर। उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा डिवाइजर है 2। ठीक है। और जो यहाँ पे अंदर लिखा जाता है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड और डिवाइजर 2 तो हमारी पोजीशन क्लियर हो गई। अब देखिए इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिवाइजर है, अब डिवाइजर कुछ भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइजर क्या है, 2 है। तो हम 2 की टेबल में जाएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या 2 की टेबल के अंदर ये वाला नंबर आता है या नहीं आता। पहली हमारी कोशिश रहेगी कि 2 की टेबल के अंदर हम ये वाला नंबर फाइंड करें। और अगर ये वाला नंबर हमें नहीं मिल पाता तो फिर हमारी सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, हम क्या करेंगे कि इस नंबर से छोटा नंबर हम फाइंड करेंगे उसकी टेबल के अंदर। तो जब हम 2 की टेबल की बात करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो हमें यहाँ क्या मिल गया, 10 मिल गया है। और 10 कहाँ पे आ रहा है, 2 की टेबल में 5th पोजीशन पे। तो 2 5 जा 10, तो 10 को यहाँ लिखेंगे और जिस पोजीशन पे आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर से हमारे पास 2 पोजीशन आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये वाली जो पोजीशन है ये क्या कहलाएगी, क्वोशेंट। ये कहलाएगी हमारे पास क्वोशेंट। और जब इन दोनों को
हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद हमें जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड रिमाइंडर। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास रिमाइंडर। तो क्लियर है फ्रेंड्स? डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। या तो आप डिवाइजर को चेंज कर दीजिए या फिर आप डिवाइडेंड को चेंज कर दीजिए। देखिए अगर हम डिवाइजर को चेंज करते हैं, अगर हम 2 के जगह 3 ले लेते हैं और 3 से अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं तो इस वक्त इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा डिवाइजर क्या हो गया? 3 हो गया। डिवाइडेंड क्या हो गया? 10 हो गया। सेम प्रोसेस हम अब 3 की टेबल के अंदर जाएंगे और 3 की टेबल में देखेंगे कि क्या हमें 10 मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। नाउ 12 इज ग्रेटर देन 10। जो 12 है हमारा वो 10 से बड़ा है। तो हमें बड़ा नंबर नहीं लेना, या तो उसके इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो। तो 10 तो है नहीं, 12 से छोटा हमारे पास क्या है? 9 है, और 9 10 से भी छोटा है। तो ये कहाँ पे आ रहा है 3 की टेबल में? ये आ रहा है पोजीशन 3 पे। 3 3 जा 9। तो हमने यहाँ लिखा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? 3 हो गया और रिमाइंडर क्या बन गया? 1 बन गया। देखिए समझ रहे हैं ना? अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले नहीं है, इस तरह के तो आएंगे नहीं। तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होगा, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आपको क्या करना है, एग्जाम में एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें एग्जाम के अंदर अगर अच्छा स्कोर करना है तो हमें टाइम को सेव करना होगा। मैथ्स वाले पार्ट पे तो खासकर हमें कम से कम टाइम में अगर हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं तो बाकी बचा हुआ टाइम हम दूसरे सब्जेक्ट को दे देंगे और जो हमारा स्कोर होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्यों ना हम डिविजिबिलिटी की बात कर ले कि किस तरह से अगर डिवीजन के क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो किस तरह से, कौन सी वो छोटी छोटी ट्रिक्स है जिनकी हेल्प से हम कम से कम टाइम के अंदर बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे और हमें चेक कर लेंगे कि ये वाला नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। तो जब हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है 1। देखिए 1 के बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, चाहे नंबर 2 डिजिट में है, चाहे 1 डिजिट में है, चाहे 3 डिजिट में है, चाहे कितने ही डिजिट में हो फ्रेंड्स, नंबर कितना ही बड़ा हो, ये जो 1 होता है ना, 1 सभी को डिवाइड कर देता है। तो 1 के बारे में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 के आई थिंक पूछा भी नहीं जाता 1 के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 की बात करते हैं। तो देखिए 2 क्या है? 2 के बारे में आप क्या कहेंगे? 2 क्या है? नेचुरल नंबर है। 2 क्या है? होल नंबर है। 2 क्या है? इंटीजर है। 2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो 2 के बारे में तो बहुत सारी बातें, 2 और भी बातें हैं। 2 पॉजिटिव नंबर भी है। 2 क्या है? 2 एक इवन नंबर भी है। इवन नंबर कौन से होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 2। तो हमारे पास इवन नंबर भी है। और भी 2 क्या है? प्राइम नंबर भी। प्राइम नंबर के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं? इवन नंबर की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 10 डिजिट्स हैं और वो डिजिट कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे पास। तो 0 से लेके 9 तक जब हम टोटल काउंट करते हैं तो हमारे पास 10 डिजिट बन जाती है। अब इन 10 डिजिट्स के अंदर से जैसे अगर हम लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दीज आर 10 डिजिट्स। अब इनमें से अगर हम बात करें कि इवन डिजिट कौन कौन सी हैं, तो इवन समझ रहे हो ना, विच आर डिविजिबल बाय 2, 2 से जो डिवाइड हो। तो 2 से क्या है? ये भी डिवाइड होता है। 0 सभी से डिवाइड होती है और 1 सभी को डिवाइड करता है। 0 सभी से डिवाइड होती है और 1 सभी को डिवाइड करता है। उसके बाद 0 के बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। तो हमारे पास 0 2 4 6 और 8, दीज आर 5 डिजिट्स विच आर इवन। ये 5 डिजिट हमारे पास क्या है? इवन, जो कि 2 से डिवाइड होती है। अब फ्रेंड्स, अब अपने को कोई भी कितना ही बड़ा नंबर दे दिया जाए, अब हम क्या करेंगे? उस नंबर की लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होती है? यूनिट डिजिट। तो हम यहाँ फिर से यूनिट डिजिट की बात आ गई। तो किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट आपको इवन मिल जाए तो आप बिना चेक किए आप बोल सकते हो कि वो वाला नंबर क्या होगा? 2 से
डिवाइड हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, यहाँ हम जो डिवाइड वर्ड यूज कर रहे हैं ना, डिवाइड वर्ड का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। देखिए यहाँ क्या देखा हमने, 2 और 10 की बात की तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 2 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, और जो 3 है वो 10 को डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1। तो फ्रेंड्स, जब भी हम डिवीजन में डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड का मतलब क्या, आप समझ जाना कि हम रिमाइंडर 0 की बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट इवन आ जाए तो आपको बिना चेक किए आप बोल सकते हैं कि वो नंबर 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? 1 के लिए क्लियर है, 1 के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, 1 सभी नंबर्स को डिवाइड कर देगा। बात 2 की जाए तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, चेक करना 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो नंबर्स की यूनिट डिजिट चेक कर ली जाएगी। अगर यूनिट डिजिट हमारी इवन है, इवन होने का मतलब क्या है, 0 2 4 6 और 8 में से अगर कोई भी डिजिट आपको मिल जाती है यूनिट प्लेस पे, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। उसके बाद हम बात करते हैं 3। देखिए फ्रेंड्स, 3 की जब हम बात करते हैं तो 3 के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका डिविजिबल बाय 3 है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि वो नंबर भी आपका क्या है, 3 से डिवाइड होता है। कंप्लीट नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर कितने ही डिजिट का आपको दिया हुआ है, उस नंबर की डिजिट्स का सम कर लीजिए, और सम करने के बाद जो सम आएगा उस सम को आप 3 से डिवाइड करके चेक कीजिए। अगर सम 3 से डिवाइड होता है, सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3, then whole number will be divisible by 3। क्लियर हो रहा है? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 4 के लिए बात करते हैं। देखिए 4 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट की बात करेंगे। लास्ट 2 डिजिट्स को चेक कर लेंगे। अगर हमारी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती है फ्रेंड्स, तो वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। समझ रहे हो ना? तो 4 के लिए क्या किया हमने कि कोई भी कितना ही बड़ा नंबर दे रखा हो, लास्ट 2 डिजिट आप चेक कर लीजिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 5 के लिए। तो फ्रेंड्स 5 के लिए देखिए, हमें अभी ध्यान हो तो 2 के लिए हमने बात की थी, तो 2 के लिए हमें कितनी डिजिट मिली थी, हमें 5 डिजिट मिली थी कि 0 2 4 6 और 8। अगर इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट अगर आपकी यूनिट प्लेस पे है, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 के लिए तो 2 ही डिजिट है फ्रेंड्स, एक तो 0 और एक 5। 0 और 5, अगर किसी नंबर के लास्ट में आपको 0 या फिर 5 मिल जाता है तो आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोलिए कि वो वाला नंबर 5 से श्योरली 100% डिवाइड होगा ही होगा। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 के लिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 की बात करते हैं। देखिए 6, अब 6 की बात करते हैं ना, तो 6 के फैक्टर की बात करनी पड़ेगी हमें 6 की डिविजिबिलिटी से पहले। तो 6 के जब हम फैक्टर की बात करते हैं ना, तो अब फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होते हैं। देखिए 6 के फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर क्या होते हैं, पहले तो हम फैक्टर को समझते हैं, जो हमने वर्ड यूज किया। फैक्टर क्या होते हैं? अब अगर फैक्टर की बात करें ना, तो फैक्टर क्या, फैक्टर वो नंबर है, या ये कहें वो नंबर्स हैं। एक नंबर भी हो सकता है फैक्टर, और एक से ज्यादा नंबर्स को भी फैक्टर बोला जा सकता है किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए। देखिए क्या होता है, अब जैसे हम 1 की बात करते हैं, पूरा समझते हैं, हम बात करते हैं 1 की। तो भाई 1 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? तो 1 को कौन डिवाइड करता है? 1 को तो भाई 1 ही डिवाइड करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम 2 की बात करते हैं, तो 2 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 भी डिवाइड करता है, और 2 को 2 नंबर अपने आप को भी डिवाइड करता है। देखिए अभी हमने बात की थी 1 की, 1 तो सभी नंबर्स को डिवाइड कर देता है, और उसके बाद कोई भी नंबर हो वो अपने आप को तो डिवाइड करता ही है। अब 2 तो हमारे पास फैक्टर आ ही गए, लेकिन 1 के केस में एक ही फैक्टर रहेगा। 1 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे उनके पास 2-2 फैक्टर तो होंगे ही, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। चलिए आगे बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। तो 3 के लिए कौन कौन से फैक्टर है, देखिए कौन कौन से नंबर 3 को डिवाइड करते हैं। तो 3 के डिवाइजर हम निकाल लेते हैं। डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो ना, एग्जैक्टली डिवाइड, रिमाइंडर शुड बी 0। तो ये 1 इसको डिवाइड करता है,
3 भी इसको डिवाइड करता है। क्लियर हो रहा है ना, समझ रहे हो ना। उसके बाद हम बात करते हैं 4 की। देखिए 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 4 को 1 डिवाइड करते हैं ना, 1 डिवाइड करता है। उसके बाद कौन डिवाइड करते हैं, 2 भी डिवाइड करता है। उसके बाद 4 को 4 भी डिवाइड करता है। क्लियर है। उसके बाद 5 की बात करते हैं तो 5 को 1 भी डिवाइड करेगा और 5 को 5 भी डिवाइड करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 6 की। तो 6 को देखिए कौन कौन डिवाइड करता है, 1 तो करेगा ही। 1 के बाद कौन डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है। 2 के बाद 3 भी डिवाइड कर रहा है। 3 के बाद 6 भी डिवाइड कर रहा है। जो लास्ट डिवाइजर होता है किसी नंबर का, तो वो नंबर खुद ही होता है लास्ट डिवाइजर। और पहला जो स्टार्टिंग में जो डिवाइड करता है, छोटे से छोटा जो डिवाइजर होता है, वो क्या होता है, 1 हो सकता है। अब 1 होता है, आप देखिए 1 का डिवाइजर 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1, 5 का 1, 6 का 1 सभी को डिवाइड करता है। तो स्मॉलेस्ट जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और किसी भी नंबर का जो लार्जेस्ट डिवाइजर होता है वो क्या होता है, वो नंबर खुद ही होता है। 7 की बात करें फ्रेंड्स, तो 7 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 कर रहा है, 7 कर रहा है। ठीक है। 8 की बात करते हैं तो 8 को कौन कौन कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है और नंबर 8 इटसेल्फ भी डिवाइड कर रहा है। आगे हम और भी नंबर्स के बारे में निकाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतने से हमारे को टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी ऊपर जो हमने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है हमारे पास, दीज आर नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं। और जो नीचे हमने लिखा है एरो लगा के, ये इन्हीं नंबर्स के डिवाइजर है। डिवाइजर अब समझ आ गया ना, जो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। और इन्हीं डिवाइजर्स को बोला गया है, क्या बोला गया है, फैक्टर बोला गया है। अब क्लियर हो गया फैक्टर वाला टॉपिक। चलिए अब हम 6 के फैक्टर देखते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 6। देखिए अब हम पेयर बनाते हैं इसके फैक्टर का, कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिनकी प्रोडक्ट 6 के इक्वल बनती है। तो देखिए 1 और 2 की प्रोडक्ट करते हैं तो 1 into 2 हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 2 और 3 की प्रोडक्ट करते हैं, 2 3 जा 6 आ जाता है। 3 और 6 की प्रोडक्ट करते हैं, 18 मिल जाता है। और 1 और 6 की प्रोडक्ट करते हैं तो 6 मिल जाता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 और 3, जिसकी प्रोडक्ट 6 है, और 1 और 6 आ गई। तो हम इन दोनों को लेंगे फ्रेंड्स। 2 3 लिया हमने और 1 6 भी लिया। देखो 1 और 6 की अगर हम बात करें तो हमें क्या है, 6 हम चाहते हैं ना कि हमें पता लगे कि ये नंबर, कोई भी गिवन नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। अगर हम 1 और 6 लेते हैं तो देखो 1 तो सभी को डिवाइड करता है, लेकिन बात वही आ गई 1 और 6 लेने में कि 6 कब कैसे पता लगेगा 6 नंबर को डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो इसलिए 1 और 6 नहीं लेके हम क्या लेंगे, 2 और 3 लेंगे। और 2 और 3 दोनों की प्रोडक्ट 6 के इक्वल है। अब क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो वाला नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अब इजी हो गया ना फ्रेंड्स। तो देखिए फिर से 6 के लिए भी 2 और 3 पे जाके क्वेश्चन रुक गया अपना। और 2 के लिए तो बहुत ही इजी है, यूनिट डिजिट को चेक किया जाएगा कि यूनिट डिजिट आपकी क्या है, इवन है या नहीं। 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी यूनिट डिजिट है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। आई थिंक 6 तक क्लियर हो गया है। बात अगर 7 की जाए तो 7 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ हमने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन नंबर्स के फैक्टर्स निकाले थे, तो आप ध्यान दे सकते हो कुछ नंबर्स के फैक्टर क्या है, जैसे 2 हैं। नंबर में बात की जाए, जैसे 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है। 3 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। 5 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। 7 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। तो यहाँ से भी एक नंबर हमारे को मिलता है कि जिन नंबर्स के 2 ही फैक्टर हों उन नंबर्स को क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर बोला जाएगा। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। अभी तक हमने बात की नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की, इवन नंबर्स की, ओड नंबर्स की। अब फैक्टर के साथ साथ हमें क्या, अब प्राइम नंबर्स भी मिल गया। तो प्राइम नंबर क्लियर हो गया फ्रेंड्स, जिन नंबर्स के 2 ही फैक्टर हों। और फैक्टर क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा जो नंबर्स 2 डिवाइजर रखते हैं, 2 फैक्टर रखते हैं, उनको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। और जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स।
तो जैसे हमारे कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, 4 के पास कितने फैक्टर है, 1 है, 2 है, 4 है। उसके बाद 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 फैक्टर है। उसके बाद 8 की बात करें, 1, 2, 4 और 8, यहाँ भी 4 फैक्टर्स है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो नंबर क्या बन जाएगा आपका, कंपोजिट। और अगर 2 ही फैक्टर है तो दैट नंबर विल बी कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 7 की। तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 7 के लिए। तो देखिए 7 के लिए जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको कोई भी नंबर दिया जाए, पहले आप समझिए फिर हम एग्जांपल लेंगे। आपको कितने ही डिजिट का नंबर दे रखा हो, आप क्या करेंगे, अगर 7 के लिए चेक करना है आपको, तो उस गिवन नंबर की यूनिट डिजिट को उठा लें। अब यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अब वो डिजिट चाहे कुछ भी हो, चाहे वो डिजिट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी हो, डिजिट तो एक ही होगी ना यूनिट प्लेस पे। तो वो 1 to 9 कोई भी डिजिट हो, आप उस डिजिट को उठा लीजिए, उस डिजिट का ट्वाइस कर दीजिए। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उस डिजिट को उससे ही मल्टीप्लाई नहीं करना, स्क्वायर नहीं करना, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या, उस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 है तो 1 इंटू 2, 2 है तो 2, 2, 3 है तो 3 इंटू 2, 4 है तो 4 इंटू 2, 5 है तो 5 इंटू 2, 6 है तो 6 इंटू 2। ठीक है, समझ रहे हो ना, उसका स्क्वायर नहीं करना, यहाँ ध्यान देने की बात है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी जो डिजिट बच गई उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये वाला प्रोसेस करते रहो जब तक आपको एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो आपको देखने से ही पता लग जाए कि वो नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, बिना एग्जाम्पल के बात बनेगी नहीं। देखिए हम कहाँ तक आ चुके हैं, हम आ चुके हैं 7 की डिविजिबिलिटी पे। तो हम एक 7 डिजिट नंबर ले लेते हैं और 7 की डिविजिबिलिटी के साथ साथ 1 to 6 की भी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। और नंबर नहीं मिल रहा तो एक नॉर्मल सा नंबर ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमारा एक 7 डिजिट नंबर है। क्लियर है फ्रेंड्स? और हम 1 2 लेके 7 तक सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी अभी चेक कर देंगे फटाफट। देखिए 1 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 के लिए। तो 1 के लिए 1 से तो देखो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2। अब 2 के लिए हमने क्या बोला था कि भाई 2 के लिए यूनिट डिजिट पे चले जाइए, और यूनिट डिजिट अगर आपकी इवन है, इवन होने का मतलब क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में से मिले तो वो नंबर डिवाइड होगा 2 से। अब यहाँ क्या है 7, और 7 क्या है 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। तो ये वाला जो नंबर है 7 डिजिट का नंबर, इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। देखिए बिना डिवाइड किए सिर्फ देखने से ही पता लग गया। अब हमें ये कैसे पता लगेगा, जब तक हमें ट्रिक नहीं पता होगी हम नहीं कवर कर पाएंगे। तो 2 के लिए ये क्या है, डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 के लिए चेक करते हैं। तो 3 के लिए हमने क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स निकाल लीजिए ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो इन सभी डिजिट्स का सम कर लेंगे। 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3, 3, 3, 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। तो देखिए सम क्या आ गया, 28 आ गया। अब 28 देखिए, चेक कीजिए क्या 28 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो कुछ नंबर्स की टेबल, कुछ नंबर के स्क्वायर और कुछ नंबर्स के क्यूब आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ये आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देंगे, टाइम को सेव कर लेंगे। तो आपको 3 की टेबल तो पता ही होनी चाहिए। क्या 3 की टेबल में 28 आता है? नहीं आता फ्रेंड्स। तो नहीं आता तो हम कहेंगे ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के द्वारा, ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? उसके बाद हम बात करते हैं 4 के लिए।
तो देखिए 4 के लिए हमने क्या बोला था कि भाई लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लीजिए। अब लास्ट 2 डिजिट क्या है आपके पास 67। अब 67 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये भी क्या एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 2 7 4 6 जा 24, 3 रिमाइंडर आ गया। वैसे ये भी डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं थी। अगर हमें टेबल अच्छे से याद है तो हमें इन सब कैलकुलेशंस की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ देखिए रिमाइंडर फिर से बच गया ना। 67 जो है वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये वाला नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 के लिए हमने क्या बोला था? 2 डिजिट लेंगे, या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब ना तो 0 है यूनिट प्लेस पे और ना ही 5 है, ना 0 और ना ही 5, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 5 से। तो 5 पे भी हम क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 6 की। तो 6 के लिए अभी हमने क्या किया था? अभी बात की थी कि 2 और 3, अगर कोई नंबर 2 से भी हो और 3 दोनों से होना जरूरी है फ्रेंड्स 6 के केस में। तो 2 और 3 दोनों से हो तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अब ये वाला नंबर ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है और ना 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं 7 की, जो जिसके लिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। तो 7 की अगर हम बात करें तो 7 का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत इजी है। देखिए 7 के लिए हमने क्या बोला कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका ट्वाइस कर दीजिए। तो पहले और उसका ट्वाइस होने के बाद रिमेनिंग डिजिट में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 6, ये होगी हमारे पास रिमेनिंग। और यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है? 7। अब 7 का ट्वाइस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 14 को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान दें फ्रेंड्स, अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। अब देखो 56 में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 - 1 4, 6 - 4 2। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से ये जो रिमाइंडर आया हमारे पास, सबट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचा है उस नंबर की फिर से यूनिट डिजिट ले लेंगे, वो क्या है? 2। फिर से इसका ट्वाइस करेंगे। देखिए सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते रहेंगे, और कब तक अप्लाई करते रहेंगे? जब तक हमें एक एग्जैक्ट नंबर ना मिल जाए जो हमें देखने से ही पता लग जाए कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अभी क्लियर हो जाएगी। तो देखो 4 तक का हमने लिखा। अब माइनस क्या करेंगे? इसका ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, और 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। फिर से इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, क्या बन जाएगी ये हमारी? इसमें से सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से यूनिट डिजिट लेंगे 0। अब हम सबट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग डिजिट में से, तो 1 2 3 4, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। किसको सबट्रैक्ट करेंगे? जो यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस। 2 × 0 0 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 आ जाएगा। 4 - 0 4 आ जाएगा ना। अब उसके बाद फिर से वही लेंगे, फिर से यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई? 4 आ गई। तो फिर से 4 का 1 2 3, 4 का ट्वाइस किया 8। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3, 123 में से 8 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 115। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 115 आ चुका आपका। फिर से इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 आ गया। तो 5 का ट्वाइस करेंगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा। अब 11 - 10 क्या आ गया? 1 आ गया। देखिए अब एक ही डिजिट बच गई। ठीक है, ये चाहे 2 डिजिट में आ जाए। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप 2 डिजिट में भी रुक सकते हैं। 3 में क्लियर हो रहा है तो 3 में रुक जाइए। जहाँ पे आप क्लियर हो जाए, विदाउट कैलकुलेशन आप बता पाए कि ये डिवाइड होगा या नहीं, वहीं रुक जाए। तो हम यहाँ तक आ गए, एक डिजिट तक, सिंगल डिजिट में आ गए। अब जो ये 1 है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 1 तो 7 से ही छोटा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला नंबर जो है ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला नंबर जो है हमारा 7 डिजिट का जो नंबर अभी हमने रैंडमली लिया, 1 2 3 4 5 6 7 लिया, ये वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये जो डिविजिबिलिटी के जो हमने 1 to 7 वाले जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक्स हमने आपके साथ शेयर की है, डिस्कस की है, उम्मीद करते हैं ये सभी ट्रिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी इनसे रिलेटेड किसी भी ट्रिक में आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड्स। और
इन्हीं के साथ साथ जिस भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखा है उस स्टूडेंट के लिए हम एक क्वेश्चन देना चाहेंगे कि भाई वो स्टूडेंट हमें लास्ट में अभी कमेंट करके बताएगा कि ये जो 26 है ये 26 कैसा नंबर होगा। आप बता सकते हैं ये नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल होगा, इवन होगा, प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। खासकर आपको प्राइम के लिए बताना है तो प्राइम के लिए ज़रूर बताएं जो 26 है वो प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। और प्राइम नंबर के लिए आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि जिस नंबर के पास दो फैक्टर होंगे, फैक्टर क्या थे हमारे, डिवाइजर थे फ्रेंड्स। तो डिवाइजर आप निकाल लीजिए 26 के, और अगर 26 के पास दो ही अगर डिवाइजर मिलते हैं तो आप कह सकते हैं 26 इज ए प्राइम नंबर। अदरवाइज 26 प्राइम नंबर नहीं होगा, कुछ और नंबर होगा, नेचुरल होगा, होल होगा, इंटीजर होगा, इवन होगा। तो ये सब आप बता सकते हो। प्राइम नहीं होगा तो फिर वो कंपोजिट होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा वो पहला व्यूअर है जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देता है, सबसे पहले कमेंट करता है। और हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगने के साथ साथ आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, इसी सब टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब